मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय, और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाले शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को जियो कि कल तुम्हें इसी निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहती हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो। ज्ञानी और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं, तो शायद तुम्हें ज्ञात ना होता हो, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं, वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे। पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती ना कर दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो, तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मैं तुम्हें डांटती भी हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करती हूँ, मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय ले चुकी हूँ। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियाँ तभी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबूल का, तो आम कहाँ से होए? यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे।
यह चुनाव आपका है और फल देना मेरा धर्म। मैं अपने धर्म सही से निभा रही हूँ, लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है और समय के साथ चलना सीखो मेरे बच्चे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाता है और अच्छे कर्मों का परिणाम निसंदेह बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करती है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे इंतज़ार की पल शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, परंतु मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार बहती गंगा नदी में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा साथ पवित्र गंगाजल के समान है। उसके करीब आने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे। और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाए, तुम्हारी सहायता करे, और तुम्हें ऐसा भी ज्ञात होता होगा कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो। और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करे। इसके साथ साथ मुझे ज्ञात है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो, उतना जल्दी तुम सुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने उलझन आती है। तो तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। ऐसे में तुम चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे, जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह डर
चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है। तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी, और दूसरा जो कार्य तुम खुद के लिए चाहते हो वह तुम दूसरों के लिए करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई पैसे से मदद करे तो तुम दूसरों की पैसों से मदद करो। यदि तुम चाहते हो कि तुमको उलझे हुए मार्ग को कोई दूसरा सुलझाए तो तुम भी दूसरे के उलझे हुए मार्ग को सुलझाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए तो तुम दूसरे के जीवन में आए हुए परेशानियों को दूर करो। जैसे ही तुम इन कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां दूर होती चली जाएगी, और बची हुई परेशानियां मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे।